राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे प्रभु प्रेम की। प्रभु का प्रेम जो अद्भुत है, उनकी लीला अद्भुत है, वह देखने में अद्भुत है। उनकी तस्वीर अद्भुत है। उनके लिए हमारी इमेजिन शक्ति भी अद्भुत है। हम उनको जिस रूप में चाहें उस रूप में हम उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, उन्हें उसी रूप में हम देख सकते हैं। हमारे लिए प्रभु कोई एक तस्वीर में नहीं है। हमारे लिए भगवान अलग अलग रूप में, हमारी अलग अलग सोच में, हमारी अलग अलग इमेजिनेशन में भगवान जी बसते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे अद्भुत इश्क करते हैं। भगवान जी से इश्क इतना खूबसूरत है, ये मानो सारे जहां का हमें सब कुछ मिल गया हो। सातों आसमान जैसे हमारे सातों आसमान हमें मिल गए हों, जैसे हम आसमान पर नाच रहे हों। इस प्रकार से प्रभु का प्रेम होता है, उनसे इश्क होता है। हम अपने भगवान के इश्क में चाहे हम सारी उम्र उनके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे मीरा ने किया, जैसे राधा ने किया, उस प्रकार हम प्रभु के इंतज़ार में हम सारी उम्र गुजार देते हैं। ना जाने कब प्रभु आएंगे, हमें मिलेंगे, ना जाने किस रूप में आएंगे, हमें मिलेंगे। उनके अनेकों रूप, अनेकों उनकी व्याख्या हैं, जिनको हम अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। अपने अपनी इमेजिन शक्ति के अकॉर्डिंग उन्हें प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार हम उनको अलग अलग रूप से ही देखते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई सपने में हमें भगवान जी दर्शन दे जाए, सपोज करो हमें रात को सपने में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, हम सुबह ऐसे ऐसे चहचहाते हुए चेहरे के साथ उठेंगे जैसे मानो हमने रात को पता नहीं क्या मिल गया हो, ना जाने हमें क्या मिल गया हो जिंदगी में, जैसे कि हमें सब कुछ मिल गया, सारे जहान की खुशियाँ मिल गई। इस प्रकार से हम खुश खुश उठेंगे कि हमें तो भगवान जी मिल ही गए। कहने का मतलब है कि हम भगवान से इस प्रकार से इश्क करते हैं, अगर वह हमें सज़ा भी देते हैं, वह भी सज़ा हम खुशी खुशी से कबूल कर लेते हैं। कहते हैं ना, यदि इंतज़ार इश्क की सबसे खूबसूरत सज़ा है तो हम अपनी सारी ज़िंदगी बस तेरा इंतज़ार करेंगे। हे प्रभु, एक बार आकर हमें दर्शन तो दे, हमसे बात तो कर, हमारी बात तो सुन। ये हमें नहीं मालूम कि जब वो हमारे सामने आएंगे हम उनसे कुछ बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम किस स्थिति में होंगे। मानो उन्हें देखकर तो हमारे मुंह से कुछ लफ्ज़ ही ना निकले, मानो उन्हें देखकर हमारे सारे ही शब्द, हमारी सारी परेशानियाँ, हमारी सारी खुशियाँ ऐसे छूमंतर हो जाएं जैसे कि उन्हें बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही ना रहे। लेकिन फिर भी हम उनका इंतज़ार करते हैं कि हे प्रभु, एक बार आ, हमें दर्शन दे, हमारे साथ बात कर। हम देखना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से दिखते हैं, आप किस प्रकार से हैं, आप किस प्रकार से दिखते हैं। हम उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम आपको महसूस करना चाहते हैं। हे प्रभु, एक बार दर्शन दो, सिर्फ एक बार। उन्हीं को हम जीने की तमन्ना बनाकर हम उनके अंग संग हर समय हम उनकी याद में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा होता है ना जाने किस रूप में हमें प्रभु मिल जाए। हमें नहीं पता वह हमें कब मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने दिल में, अपने दिमाग में एक आस तो जगा के ही रखते हैं कि हाँ प्रभु हमें कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। हाँ प्रभु, हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप हमें दर्शन ना दें, आप हमें कभी ना कभी तो दर्शन देंगे। हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनके प्यार में हम उनका इंतज़ार सारी उम्र गुजार देते हैं। अगर आप भी प्रभु को प्यार करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, उनसे इश्क करते हैं, प्रभु से अपने मीत लगा ली है, अपना दिल लगा लिया है, तो एक बार कमेंट जरूर करें और
मुझे लाइक और सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की गदा की। हनुमान जी की गदा, हनुमान जी को गदा किसने दी, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। बाल्यावस्था में जब हनुमान जी को भूख लगी थी तो उन्होंने फल समझकर सूर्यदेव को खाने की कोशिश की, निगलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा वो बहुत बड़ा एक फल है, वह सूर्यदेव को तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन ये हम सभी का भ्रम है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुंह में डाल लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा भ्रम है। जब हनुमान जी बाल्यावस्था में सूर्यदेव को फल समझ रहे थे तब उन्होंने सूरज की तरफ एक छांग लगाई। उनको देखते हुए जब इंद्र देवता ने उनकी छलांग लगाने पर उन पर प्रहार किया और वह मुंह के बल गिर पड़े, उनके जबाड़ा हिल गया। तो जब उनका जबाड़ा हिल गया तब उनके पिता ने सारी हवा जो है सृष्टि की खींच ली और जो जनता है, जो लोग हैं, वे बिना हवा के दम घुटने के कारण मरने लगे। इन सभी को देखते हुए भगवान शिव के पास सभी देवता गए और उन्होंने कहा कि ऐसा तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, हे भोले शंकर। तब भोले शंकर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। भोले शंकर ने उनके पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि आपके बेटे को, हनुमान जी को, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई उन पर प्रहार नहीं करेगा। तो उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया। उसी प्रकार अग्निदेव जी ने भी हनुमान जी को वरदान दिया कि आप पर अग्नि का कोई भी असर नहीं होगा। और वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया कि आप वायु से भी अधिक तेज चलेंगे, आपकी गति है जो वायु से भी अधिक तेज होगी। इसी प्रकार अलग अलग देवी देवता ने सभी ने उनको वरदान दिया और उन पर अपनी कृपा की। इसी प्रकार जब विष्णु जी की बारी आई तब विष्णु जी ने उन्हें गदा भेंट की और उन्हें कहा कि आप पर कोई भी किसी प्रकार का वार नहीं कर पाएगा, आप पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और आप बलशाली होंगे और आप सूक्ष्म भी हो सकेंगे और विराट भी हो सकेंगे। हर प्रकार से आप संयम होंगे, कोई भी आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार हनुमान जी को जो गदा है वह विष्णु जी ने भेंट की थी और इस प्रकार से वह हनुमान जी और सूर्यदेव की एक स्टोरी है, जिसको हम ये समझते हैं कि हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुंह में डाल लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे हमें यह मालूम होता है जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर हम बिस्तर में सोए रहेंगे या आराम से बैठे रहेंगे तब हमारा कोई काम नहीं बन सकता। इसीलिए हमें उठना होगा। चल उठ, खड़े हो, अपनी मेहनत कर, अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर, तभी तो हमें मंजिल मिलेगी। अगर हम कॉपी पेन नहीं उठाएंगे तो पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। उसी प्रकार हमें हर प्रकार से अपना कार्य करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रभु को अगर पाना है तो सिमरन तो करना पड़ेगा। प्रभु को पाने के लिए हम जैसे समझते हैं प्रभु और भक्त का रिश्ता भी ऐसा है जैसे मांस और नाखून का रिश्ता है, उसी प्रकार से है। और प्रभु को पाने के लिए हमें जप तप करना होगा, उनका सिमरन करना होगा। मैं नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप समाधि में बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। चलते फिरते आप जप करो, बच्चे के साथ कार्य करते हुए जप करो। आपने तो मुंह से कार्य करना है, बाकी काम अपने आंखों से आंखों का काम करो, हाथ से हाथ का काम करो, हर प्रकार से हर प्रकार का काम करो, लेकिन अपने मन ही मन प्रभु का जाप करते रहें। जब आप प्रभु का जाप करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हम हासिल ना कर सके। जब हम हर समय प्रभु को याद रखेंगे तो कभी ना कभी तो प्रभु को भी हमारी याद आएगी। जब हम हर समय अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो जिस दिन हम माता पिता के कमरे में पानी का जग नहीं रखेंगे उस दिन तो उन्हें हमारी याद आएगी ना कि आज मेरे कमरे में पानी वाला जग मिसिंग है ही नहीं, आज क्या बात मेरे कमरे में पानी का जग नहीं पहुंचा। उसी प्रकार से जब हम भगवान जी का सिमरन करते हैं, अगर हम उनका सिमरन करेंगे तो भगवान को एक न एक दिन हमारी याद आएगी ही आएगी और हमारा उनके साथ रिश्ता अटूट हो जाएगा और हमें उनके साथ और उनका हमारे साथ प्रेम पूर्वक एक बंधन बन जाएगा, जिस बंधन को कोई भी सृष्टि की ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। इसीलिए हमें भगवान जी का सिमरन करते रहना चाहिए और उन्हें पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो उन्हें हमारे पर पैर आएगा ही ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब। चलो जी, आज हम बात करते हैं एक गाँव के साधु की। जो कि एक गाँव था
और उसमें साधु रहता था। जब भी गांव वालों को बारिश की ज़रूरत होती थी तो साधु जो है ना नाचता था। जब वह नाचता था तब बारिश होती थी। जब वह नाचता था तब ही बारिश होती थी। एक बार उस गांव में 3-4 लड़के शहर से आए। जब उन्होंने इस बात को सुना कि साधु जब नाचता है तब बारिश होती है, तो उन्होंने इस बात पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने इस बात पर बिलीव नहीं किया कि जब साधु नाचेगा तब बारिश होगी। लेकिन वह इसको आजमाना चाहते थे। कुछ उन लड़कों ने यह घोषणा कर दी कि हम नाचेंगे तब बारिश होगी। जब हम नाचेंगे हम बारिश जरूर करवाएंगे। एक लड़का नाचता है, खूब नाचता है, थक जाता है और थक हार कर बैठ जाता है। फिर दूसरे की बारी आती है, वह नाचता है, उसके नाचने पर भी कुछ नहीं होता। जब तीसरा लड़का नाचता है, संध्या हो जाती है, रात हो गई, सुबह हो गई, नाचे जा रहा है, उसके नाचने पर भी बारिश नहीं हुई। वो थक हार कर बैठ गया। तब सभी गांव वाले इकट्ठे होकर साधु के पास गए और साधु को विनम्र में प्रार्थना की, हे साधु देव, गांव में बारिश करवा दीजिए। साधु जी को लेकर वह गए और बोले, हे साधु, आपके नाचने से बारिश होती है, कृपया आप नाचें और ताकि हमारे गांव में बारिश हो जाए। तो साधु नाचने लगता है। जैसे जैसे नाचता है, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर रात हो गई। जैसे जैसे दिन ढला, जैसे जैसे रात हुई, दिन छिप गया। दिन छिपने के साथ साथ बादल थोड़े थोड़े आकाश में उभरने लगे। धीरे धीरे बादल छाने लगे। सुबह तक वह नाचता रहा, दोपहर तक नाचता रहा। साधु थका नहीं। अगले दिन भी संध्या हो गई और बादल इतने घना घोर बादल आए कि इतनी रिमझिम बादलों से बारिश होने लगी। इस दृश्य को देखकर वह लड़के आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साधु के नाचने से बारिश हो जाए? ऐसे कैसे संभव है? उन्होंने साधु से प्रार्थना की, हे साधु महाराज, हमने आप पर शक किया, आप को परखना चाहा, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। साधु बोला, कोई बात नहीं। फिर उन बच्चों ने साधु जी से पूछा, हे साधु, आप बताओ कि यह बारिश कैसे हुई? नाचे तो हम भी हैं, नाचे आप हो, हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई, ऐसा कैसे और क्यों हुआ? तब साधु ने इस बात का हंसकर जवाब दिया, विश्वास ही जीवन की शक्ति है। उन्होंने कहा, बेटा, विश्वास ही जीवन की शक्ति है। और उन्होंने कहा, जब तक हम अपने खुद पर, अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हम कोई भी काम संपन्न नहीं कर सकते। और जिंदगी में हमेशा इन 4 बातों से कभी भी शर्म मत करना। पहली बात, पुराने कपड़े। दूसरी बात, गरीब मित्र से क्या शर्म करना, क्या दुनियादारी को दिखाना कि ये मेरा गरीब मित्र है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने बुजुर्ग माता पिता से कभी भी शर्म मत करो। उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारा जीवन संवारा। अब हमारी बारी है कि हम उन बुजुर्ग माता पिता का बुढ़ापे में ध्यान रखें और उनका ख्याल रखें और हमेशा जीवन में सरल जीवन जिए, साधारण। कोई उड फुड नहीं होनी चाहिए और कोई देखा देखी नहीं होनी चाहिए। आराम से सरल स्वभाव से जीवन जिए, सबके साथ मीठा बोलें, सबके साथ मीठा व्यवहार करें। जो इंसान इन 4 बातों की शर्म करेगा, वह इंसान जीवन में जरूर सक्सेस हो जाएगा। और जिस इंसान को अपने पर भरोसा होगा,
जो इंसान अपने पर विश्वास करेगा वह कभी भी जिंदगी में मार नहीं खा सकता। जिंदगी में कुछ हासिल करना है, पहले खुद पर भरोसा करो, फिर उसे हासिल करने का जज्बा रखो। तब वह कौन सी चीज़ है जो हमें मिलना चाहे और जिसे हम पा ना लें। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो, हम बात करेंगे कृष्ण जी के मुकुट में धारण मोरपंख की। जैसे कि हम जानते हैं कि कान्हा का रूप हम मोरपंख और बांसुरी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। हम जब भी कान्हा को याद करते हैं तो हम उन्हें मुकुट में मोरपंख और हाथों में बंसुरी धारण करे हुए ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कान्हा को हमेशा ही मोरपंख धारण करे हुए देखा है। और जो कान्हा है वो विष्णु जी के अवतारों में से एक है, जिन्होंने श्रृंगार धारण किया है, जिन्हें हम बिना श्रृंगार के इमेजिन नहीं कर सकते। हम जब भी कान्हा का रूप को याद करते हैं, जब भी हम कृष्णा को याद करते हैं, तब हम उन्हें श्रृंगारित रूप में ही याद करते हैं। कभी हमने उन्हें बिना श्रृंगार किए हुए देखा ही नहीं। वह हमेशा ही श्रृंगार किए होते हैं। उन्होंने मुकुट में मोरपंख धारण किया होता है, हाथों में अद्भुत बांसुरी धारण की होती है। उन्हें मोरपंख बहुत प्रिय है और उन्हें बांसुरी भी बहुत प्रिय है। चलो फिर आज हम बात करते हैं कि उन्होंने मोरपंख धारण क्यों किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और वह एक पवित्र पक्षी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह पूरा जीवन ब्रह्मचर्य रहता है, ब्रह्मचर्य धारण करके रखता है। जो मादा मोर होती है वह नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है, जिससे अन्य मोरों की उत्पत्ति होती है। इसलिए कृष्ण जी को मोरपंख अति प्रिय है। और जब भी हम इमेजिन करते हैं, जब भी हम देखते हैं मोरपंख को राधा के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हम जानते हैं या समझते हैं कि कृष्ण जी को, ठाकुर जी को मोरपंख ज़्यादा पसंद है। इसी बात पर चलो हम एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे थे, अपनी लीला में मस्त थे, अपनी बांसुरी की धुन में अद्भुत संगीत निकाले हुए इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहे थे और उनकी उस बांसुरी की धुन पर राधा नाच रही थी। उसी बांसुरी की धुन पर राधा नाच रही होती है और वहीं पास में कहीं दूर, ज़्यादा दूर भी नहीं कह सकते हम, पास में ही, वहीं पास में कृष्ण जी की बांसुरी पर मोर भी नाच उठता है। कृष्ण जी की बांसुरी की धुन इतनी अद्भुत होती है, इतनी मधुर होती है, इतनी ज़्यादा मिठास से भरी होती है कि सबके रोम रोम में रस भर देती है। इसी धुन को धारण कर राधा अब मस्त मगन होकर नाच रही होती है। उसी मस्ती में जब मोर नाचने लगता है, तब उस नाचने की छनकाहट से, उस नाचने की हलचल से मोर का जो है ना, मोर पंख गिर जाता है। इसलिए उसको राधा का प्रतीक कहा जाता है। इसीलिए मोर पंख को राधा जी का प्रतीक कहा जाता है। फिर जब कृष्ण जी ने देखा, जब ठाकुर जी ने देखा कि मोर का नाचते नाचते मोर पंख गिर गया है, तब कृष्ण जी ने उस मोर पंख को उठाया और अपने मुकुट में धारण कर लिया। इसलिए तब से ही कृष्ण जी
अपने मुकुट में मोरपंख धारण करे हुए हैं और वह मोर पंख के साथ ही सज्जित रहते हैं, बांसुरी के साथ शोभित रहते हैं और हम भी उन्हें उसी रूप में पसंद करते हैं। और हम भी जब ठाकुर जी की ड्रेसें लाते हैं या कृष्ण जी के लिए पगड़ी लाते हैं तो हम भी उसमें स्पेशली ही देखते हैं कि उसमें मोर पंख है। अब तो और हमने कई बार देखा है कि मोर पंख को अगर ध्यान से देखा जाए तो जो उसमें मोर पंख में आँख बनी होती है वह राधा उसमें ऐसा लगता है कि ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि मानो उसमें राधा लिखा हो, राधा, राधे, राधे। कभी बोल कर देखो, राधे, कितना अद्भुत लगता है। और तब से ही कृष्ण जी अपने मुकुट में मोर पंख धारण करे रखते हैं। अब आज हम जान पाए हैं कि कृष्ण जी ने अपने मुकुट में मोर पंख क्यों धारण किया था। देखा जाए मोर और नाग की आपस में दुश्मनी होती है, ठीक है ना जी। लेकिन इससे हमें यह प्रतीत होता है कि कृष्ण जी हमें यह संदेश देते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी नहीं है, सब एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे नाग और मोर की दुश्मनी है, वह उससे परे होकर हमें यह सिखा रहे हैं कि दोस्ती में रहो, दुश्मनी कुछ नहीं रखा है, कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, प्रेम पूर्वक रहो, अपना जीवन अद्भुत रखो और भगवान की मस्ती में मस्त रहो। यह थी कृष्ण जी की मुकुट की कहानी और बांसुरी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो